A very good afternoon to everyone. So, my dear students, as I have already told you that in the next class I will going to start our next chapter, that is chapter 4, mangoes round the ear. In the last class, what we have done? Remember or not? Yes. What we have done? We have performed an activity regarding what? Regarding that how different food items get spoiled, ठीक है, within a span of 2 or 3 days or a week or a month. कि जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं उन सब की जो एबिलिटी होती है वो अलग होती है, ठीक है. सबकी स्टोरिंग कैपेसिटी यू कैन से अलग होती है. कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं जैसे हमारी वेजिटेबल्स हो गई, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है. मैं सब्ज़ी खरीद के लाऊंगी, ठीक है, मैं देखूंगी क्या अगर मैंने उसको यूज़ नहीं किया जल्द से जल्द गर्मियों में, स्पेशली इन समर्स, वो ख़राब होने लगेगी, ठीक है. गेहूँ, चावल, दाल, ये क्या होते हैं, हम इनको फॉर लॉन्ग, फॉर मंथ और 2 मंथ हम इनको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है. सिमिलरली हमारा अचार, ठीक है, जो अचार होता है मीन्स पिकल, वो भी ऐसे ही होता है, इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है. सो लेट्स सी आज हम क्या पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इस लेसन में. जो हमने एक्टिविटी की थी उसी को अब ढंग से हम समझेंगे उन कॉन्सेप्ट्स को कि ऐसा क्यों होता है. इज दैट क्लियर? सो टुडे व्हाट वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड दीज थिंग्स, कि क्यों खाना ख़राब होता है, कुछ खाने क्यों जल्दी ख़राब हो जाते हैं, कुछ देर से क्यों ख़राब होते हैं. So, look at the first picture here. What we are seeing here? They are 3 friends. क्या क्या नेम है? नीतू, अमन and प्रीति. See, what are they doing? They are looking at their lunch. हम भी करते हैं ना, स्कूल में पूछते हैं ना, अरे तू क्या लाया यार, अच्छा तू ये लाया, मैं आज ये लाया हूँ. और जिस दिन हम कुछ अच्छा सा बना के ले जाते हैं मम्मा से, ओ आज तो मैं पूरी सब्ज़ी लाया हूँ, आज मैं मैगी लाया हूँ, आज मैं सैंडविच लाया हूँ, ये वाला एक्साइटमेंट होता है ना. सो in the same way they are also looking at their lunch. अब see, नीतू क्या बोलती है, ओह वाओ, अमन's lunch box has sweet पूरीज. अब नीतू ने क्या बोला कि अमन के बॉक्स में क्या है, मीठी पूड़ी हैं. और अमन भी खुश हो गया. अमन ने क्या बोला, हे तुझे नीतू हैज़ ब्रॉट पोटैटो सब्जी. नीतू क्या लाई है आज, आलू की सब्ज़ी. बहुतों को पसंद होगी आलू, तो कहते हैं ना किंग ऑफ द वेजिटेबल्स. एंड अब प्रीति क्या बोल रही है, आई हैव गॉट भिंडी. अब प्रीति क्या लाई है, भिंडी लाई है, ठीक है. भिंडी किसकी फेवरेट थी, मेरी. येस, ओके. सो नाउ एट द नेक्स्ट पिक्चर व्हाट हैपन. चलो आओ देखते जल्दी जल्दी क्या हो गया. नीतू तो दुखी दिख रही है ना, अरे अमन भी दुखी दिख रहा है. देखा आपने बच्चों. अब देखते हैं क्या हुआ. अब अमन ने क्या बोला है, क्या बोला, ओह नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड. What is the meaning of spoiled? I have mentioned you in the last class. क्या होता है, ख़राब होना. क्या होता है spoiled, मतलब ख़राब होना. तो अमन ने क्या बोला कि नीतू मुझे लग रहा है तुम्हारी जो आलू की सब्ज़ी है वो ख़राब हो चुकी है. नीतू सैड हो गई. अब प्रीति ने क्या बोला, डोंट ईट दैट, यू मे फॉल सिक. हियर यू टेक सम भिंडी. अब प्रीति ने उसको क्या बोला, उसको मत खाना, तुम बीमार पड़ जाओगी, ठीक है बच्चों. सो प्लीज़ कीप इन माइंड कि हमें जब भी कोई सब्ज़ी ख़राब हो जाए या फ्रूट या कोई भी लाइक फूड आइटम ख़राब हो जाए, हमें उसको नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है. अब उसको क्या ऑफ़र करती है, भिंडी ऑफ़र कर रही है, ठीक है. सो हियर वी हैव सीन 2 पिक्चर्स, ठीक है. 2 केसेस हमने देख लिए. जब वो पहले एक्साइटेड थे अपने लंच बॉक्स को लेके, एंड देन व्हाट वी हैव सीन कि नीतू की जो सब्ज़ी थी वो ख़राब हो चुकी थी. अब सोचो अमन को कैसे पता चला होगा, किसी को कुछ आइडिया है, बोलो. अच्छा, खा के, अच्छा ओके, खा के पता चलता है. अच्छा, और देख के पता चल जाता है सब्ज़ी ख़राब हो गई. अच्छा, वेरी गुड, ओके. और अच्छा, स्मेल करके, ओके. अच्छा, ये डिफरेंट बच्चे बता रहे हैं, बहुत से बोल रहे हैं खा के, मेजॉरिटी तो खा के बोल रही है आई गेस. रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू आर इन फेवर कि उसने खा के चेक किया होगा. ओके. स्मेल वाले कौन कौन थे, ओके. एंड देन टच वाले, हाँ या, ठीक है. चलो अब देखते हैं कि क्या होता है. डिस्कस नाउ. सी एट द क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हाउ डिड अमन नो दैट द
पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड। सेम क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि अमन को कैसे पता चला होगा, ठीक है। अब देखो, जो आपने वैसे एक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द स्टूडेंट, सबके लिए क्लैपिंग करो क्योंकि सबके रिस्पॉन्सेज तो ठीक थे, बट ये जो तीनों रिस्पॉन्स है कि टच करके, स्मेल करके और खा के, हर हम सब्जी को ऐसे चेक नहीं कर सकते। कुछ सब्जियां हम खाकर देखते हैं, कुछ सब्जियां हम सूंघ के देख लेते हैं और कुछ हम चीज़ें हम देख के पता लगाते हैं, ठीक है। सो अमन का भी क्या होगा, जब आलू की सब्ज़ी अगर ख़राब होती है, ठीक है, आलू की हो गई, बैंगन की हो गई, कुछ सब्ज़ी जो ख़राब होती है, हमको जब स्मेल करेंगे तो उसमें खट्टी खट्टी स्मेल आने लगती है, ठीक है। तो हियर इन केस आपने देखा, उसने कहीं खा के तो नहीं देखा, पिक्चर में देखा उसने, नहीं ना, उसने क्या किया होगा, अब आप सही कह रहे हो, उसने सूंघता हुआ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। बट मेजरली जब सब्जियां करते हैं चेक, वो ज़्यादातर स्मेल करके करते हैं। जब हल्की हल्की खट्टी सब्जी आने लगे, ठीक, स्मेल आने लगे, तो इट मीन्स वो सब्ज़ी क्या है, वो स्पॉइल हो चुकी है, ठीक है। घर में भी हम ज़्यादातर यही करते हैं, कभी अपनी मम्मी से आ जाके पूछना, ठीक है, कि मम्मी सब्ज़ी ख़राब हो गई तो आप सबसे पहले क्या, मतलब आपको पता कैसे चलेगा, तो भी यही बोलेंगी, पहले उसको स्मेल करेंगी, उसके बाद टेस्ट वाला ऑप्शन आता है, ठीक है, कि टेस्ट करके पता चलता है। सेकेंड क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड। क्या कभी आप लोगों ने देखा है, नाउ आंसर मी, देखा है ऐसा कोई भी खाना का आइटम जो कुछ भी, चाहे वो कच्चा हो या पका हो, जो ख़राब हो गया हो, किस किसने देखा है, क्या, टेल मी। ओके, खीरे, ओके गुड। टोमेटो, हाँ टोमेटो में से तो बहुत गंदी स्मेल आती है, आई रिमेंबर, ओके गुड। और चावल, पके या कच्चे, अच्छा पके हुए, ठीक है। देन दूध, हाँ दूध का तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल होता है, फट जाता है दूध, है ना, ओके वेरी गुड। सो बहुत सारे फूड आइटम है, ठीक है। हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड। अब देखो वही वाला क्वेश्चन, आपको पता कैसे चला होगा, कैसे, किसी को कैसे पता चला होगा, स्मेल करके, किसी को कैसे पता चला होगा, देख के पता चल गया होगा, एंड सिमिलरली किसी को कैसे पता चला होगा, खा के पता चला होगा, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड, ठीक है, कि कौन सा फूड ख़राब हो रहा है, उस हिसाब से आप जज करेंगे, उस हिसाब से आप क्राइटेरिया चूज़ करेंगे कि खाना ख़राब हुआ है या नहीं, पता कैसे चलेगा। नेक्स्ट में क्या बोला है, प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी, वॉट वुड हैपन इफ़ शी हैड ईटन इट। मैंने अभी बताया था ऊपर कि जब हम ख़राब खाना खाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है, वी मे फॉल सिक, ठीक है। तो वी शुडेंट ईट स्पॉइल्ड फूड, ओके, उसको थ्रो कर दो, ठीक है, बट हमें ख़राब खाना नहीं खाना है, अदरवाइज वी मे फॉल सिक, गुड, ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, अब देखते हैं ये क्या है। वैसे तो बच्चों आई नो वेरी वेल एंड यू ऑल्सो दैट यू हैव डन दिस एक्टिविटी, बट इसमें एक थोड़ा दूसरे तरीके से बोला है, लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम्स दैट कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 days, कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 month. So here we are skipping this one because we have done it earlier, ठीक है, we have already done it. तो इसको हम नहीं करेंगे अभी, इस एक्टिविटी को, इस वाली चीज़ को, बिकॉज हम ये कर चुके हैं, वेयर आई हैव गिवन यू सम सिलेक्टेड फूड आइटम्स। नेक्स्ट में क्या बोला है, लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। ये जो आपको फूड लिस्ट, जब मैंने आपको फूड लिस्ट भेजी थी, उसमें जो आपने मेंशन की थी चीज़ें, ठीक है, कि कौन सी चीज़ 1 दिन में 2 दिन में ख़राब हो रही है, कौन सी 1 वीक तक चल सकती है, एंड कौन सी 1 मंथ तक रखी जा सकती है, ठीक है। ओके, विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन, वॉट वुड चेंज, दिस इज़ द नाइस क्वेश्चन। सपोज जैसे कि उस एक्टिविटी में आपने लिखा था कि कोई भी चीज़, रिमेंबर जैसे वो था टोमेटो सॉस था, ठीक है, मैंने टोमेटो सॉस लिया जनवरी में। जनवरी क्या होता है, कौन सा मंथ होता है, क्या होता है उस मंथ में, ठंड होती है, गुड, ठीक है। वो क्या पूरा अगली जनवरी तक चलेगा सॉस, वैसे का वैसे ही। अगर मैं उसको यूज़ नहीं कर रही, सपोज मैं बहुत कम खा रही हूँ, भूल गई, खाना ही भूल गई, वो रखा हुआ है, क्या रहेगा, ख़राब होगा नहीं होगा, गुड, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। अच्छा, ब्रेड थी, अच्छा ब्रेड बताओ, ब्रेड जो है वो सर्दियों में जल्दी ख़राब होगी या गर्मियों में,
गर्मियों में, वेरी गुड। ऐसे क्यों? गर्मी ज़्यादा होती है, अच्छा गुड। गर्मी ज़्यादा होती है मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, अच्छा। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उससे क्या हो गया, लाइक मतलब अगर टेम्परेचर का खाने से क्या मतलब है, उसको कैसे पता चला कि गर्मी हो रही है? ये तो नॉन लिविंग है ना, फिर नहीं पता। ओके, आई विल टेल यू लेटर। ओके, और भी कुछ फूड आइटम थे, टमाटर ले लो। सब्जियां कोई भी हो, चाहे वो कुकड हो या अनकुकड हो, सर्दी में जल्दी ख़राब हो गया, गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में क्यों? अच्छा, अगेन गर्मी ज़्यादा थी। सी मतलब सी जनरली ये रीज़न सही है कि गर्मी ज़्यादा थी, बट अगेन आई एम आस्किंग यू द सेम क्वेश्चन कि वेजिटेबल्स को कैसे पता गर्मी ज़्यादा है? हाउ कैन दे फील? दे डोंट फील द टेम्परेचर, देन नहीं पता। सी अब देखो, अब सुनो इस बात को ढंग से, ठीक है? यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, ओके? ये चीज़ आगे भी आएगी तो इसको याद रखो कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मीन्स गर्मी ज़्यादा होती है, तो जो हमारी एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक है, फंगस, ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये बहुत ही जल्दी क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? और यही है जो सब्जियां ख़राब करते हैं। सब्जियां क्या? खाने वाली चीज़ें, ठीक है? सर्दियों में, विंटर्स में टेम्परेचर कम होता है तो इनका जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो भी कम होता है। आई नो अब तुम लोगों को रिप्रोडक्शन वर्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड्स, ये सब थोड़े न्यू लग रहे होंगे एंड लिटिल बिट टफ भी लग रहे होंगे, बट धीरे धीरे ये सब वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि फ्रॉम 5th क्लास ऑनवर्ड्स इन वाले वर्ड्स को आप सुनने ही वाले हो आगे। 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, आप इन चीज़ों को सुनते ही रहोगे एंड यू विल गेट यूज टू ऑफ इट। हम जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे छोटे छोटे, जिसको आप कह सकते हो बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है? साइंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं कीटाणु जो छोटे छोटे से होते हैं, जो हमको दिखते नहीं हैं ऐसी आँखों से, उनके लिए एक माइक्रोस्कोपिक डिवाइस होती है, ठीक है? वो होते हैं। तो वो जो होते हैं वो हमारा खाना, चाहे वो दूध हो या खाना हो, वो ख़राब करते हैं, ठीक है? गर्मियों में वो चीज़ जो होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बहुत जल्दी प्रोड्यूस होते हैं, तो जितने जल्दी हो जाते हैं वो जितने ज़्यादा होंगे उतने ही फिर चांसेस होते हैं कि हमारा खाना ख़राब होता जाता है, ठीक है? उनको ऐसा वो टेम्परेचर मिल जाता है। इज़ दैट क्लियर? इसको मैं तुम्हें आगे और डिटेल उससे समझाऊंगी, एक वीडियो भी शेयर करूँगी, ठीक है? तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इन योर हाउस, व्हाट डू यू डू विद इट? जब खाना आपके घर में ख़राब हो जाता है, आप क्या करते हैं? फेंक देते हैं, ठीक है? वेरी गुड। ओके, सो मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज बीजी रिटर्न द ब्रेड। अरे बीजी ने ब्रेड रिटर्न कर दी। ओके, सी अमन्स बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड। जो अमन की बीजी हैं वो कहाँ गई हैं? मार्केट गई थी, क्या लेने? ब्रेड लेने। देन द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड. The shopkeeper picked up a packet of bread and gave it to Biji. She looked at it and returned it immediately. It means she is a wise lady. Okay? अब देखो, वो दुकान पे गई थी और दुकान पे एज यूजुअल शॉप्स पे तो भीड़ होती ही है, ठीक है? क्राउडेड मतलब भीड़ थी। अब शॉपकीपर ने क्या किया? जल्दी जल्दी में कोई पैकेट उठा के दे दिया होगा, ठीक है? हम भी यही करते हैं। अब लेकिन जो ज़्यादातर हम बच्चे नहीं करते हो तुम लोग, ये अब से सीखो। बीजी ने वहाँ पे वो चीज़ की, बीजी ने क्या देखा? पीछे उसको पैकेट को पलटा, उसकी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट देखी, ठीक है? एक्सपायरी डेट मतलब कि कौन वो चीज़ कब तक यूज़ हम कर सकते हैं, और मैन्युफैक्चर मतलब कि वो चीज़ कब बनी थी, किस दिन बनी थी। इस चीज़ को आपको माइंड में अपने बिठा लो। अभी तक जो बच्चे करते हैं गुड, और जो नहीं करते वो अब से करेंगे। आपको कुछ भी खरीदो, नमकीन, बिस्किट, सॉस, ठीक है, ब्रेड, कुरकुरे, कुछ भी खरीद रहे हो, सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दवाई, ठीक है? सबसे पहले क्या देखोगे? उसके पीछे लिखा होता है मैन्युफैक्चर डेट एंड एक्सपायरी डेट, ठीक है? उसको चेक करके ही सामान लेना चाहिए। तो बीजी ने देखी होगी, उसने वापस कर दी। अब लुक एट द पिक्चर। अब देखो ये पिक्चर क्या है? ब्रेड की पिक्चर थी, ठीक है? Look at the picture of the bread packet here and guess why बीजी returned it. क्यों रिटर्न की थी? I have told you. Yes, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट ख़त्म हो गई थी। Good. How did she find that the bread had got spoiled? अब उसको कैसे पता चला होगा कि ब्रेड जो वो ख़राब हो चुकी होगी?
क्योंकि उसकी जो टाइम लिमिट थी वो क्या थी, ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, ब्रेड की जो टाइम लिमिट थी वो ख़त्म हो चुकी थी, 2-3 दिन यूज़ करने की थी या 3-4 दिन। अब क्या था, उसका एक्सपायरी शुरू हो गई थी, मीन्स वो ख़राब होना शुरू हो गई थी। तो डेट की हेल्प से उनको पता चल गया। अब देखो आपको क्या बोला है, फाइंड आउट करने को बोला है कुछ। लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स। ओके, what can we know from what is written on the packet? When do you buy anything from the market? What do you look for the packet? Okay, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है, ठीक है, और सेकंड पार्ट, ये दोनों आप कॉपी में करोगे, ईवीएस की कॉपी में। इज दैट क्लियर? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। अब ये नहीं कि स्पेशली दुकान पे जाओगे सामान खरीदने, आज या कल में जो भी सामान घर में आएगा, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें आती रहती है, कभी बिस्किट आ रहा है, कभी नमकीन आ रही है, ठीक है, कभी कुछ आ रहा है खाने में, कभी ब्रेड ही आ गई, पीछे उसके देखोगे पैकेट के क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, मैन्युफैक्चर डेट होगी, जो भी चीज़ें लिखी होंगी मैं अभी नहीं बताऊँगी, फिर आप उसको अपनी ईवीएस की कॉपी में मेंशन करोगे एंड देन यू हैव टू शेयर इट विद मी, ठीक है, कि क्या क्या पैकेट से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सेकेंड पार्ट में आपका है कि आपको ये भी करना है कि जब भी आप कोई चीज़ मार्केट से ख़रीदोगे तो आप पैकेट पे व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट, आप क्या देखते हो पैकेट पे, ठीक है, एमआरपी के अलावा, पैसों के अलावा और भी चीज़ें देखनी चाहिए, वो क्या क्या देखते हो वो बताना, ठीक है। इज़ इट क्लियर? आज के लिए इतना बहुत है आई गेस, ठीक है। ओके, ये 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं कॉपी में, दिस इज़ योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर, फाइंड आउट का क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ऑन पेज नंबर 36। आज की डेट डालोगे, ईवीएस क्लास वर्क लिखोगे, चैप्टर नेम लिखोगे एंड पेज नंबर 36 डाल के क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 करोगे, ठीक है। इज़ दैट क्लियर बच्चों? थैंक यू।